तो नरेंद्र हाँ। मोदी है। क्यों? बनेंगे तो यही हैं? बनेंगे तो नरेंद्र मोदी है। अच्छा हाँ, सरकार तो बन गई इनकी, ऐसा समझो। अच्छा बन गई हाँ। बनेगी ये अरे 2000 रुपए जमीन वाले जमीन तो वाले मिल दे रहे रहे हैं। हैं। 2000 रुपए बेव तो मिल रहे हैं जमीन वाले। जमीन वाले हाँ। 2000 रुपए जमीन वालों से भी बात फर्क पड़ेगी हैं? और मतलब 2000 रुपए जमीन वाले खरीद मिल तो रहे हैं, खैर उससे इतना फर्क हुआ, पड़ेगा। देखो चाहे काशगार कोई पैसा लेने पे सिलेंडर बांटोगा वो हाँ हमें हाँ हाँ इस टाइम पे हाँ हाँ सिलेंडर बांटो, हाँ फ्री कनेक्शन करे हाँ हाँ तो पब्लिक को क्या चाहिए? लालच। लालच चाहे भले से 1300 चाहे वो 1300 खरीद, चाहे सब्सिडी उसे मिले ना मिले, एक बार सरकार ने उसे 600 रुपया सिलेंडर दे दो। साहब मोदी जी ने हमें सिलेंडर दे, फ्री कनेक्शन करे, सब चीज सही है। एक साल में 12 सिलेंडर है, एक सिलेंडर 600 का मिल गया और बाकी सिलेंडर 1300 के मिले, 1300 को कोई पता कोई नहीं है। कुछ नहीं मालूम है किसी को क्या होने क्या है। हमारे साथ 600 वाले की याद है। याद है 600 बारी याद है। तो कहने का मतलब यह है कि 2024 में फिर माहौल ठीक ठाक यही माहौल तो ठीक ठाक है ही है, जो तो क्लियर दिख रही है, क्लियर नो दिख रही है। जब तक हमारे देश की मशीनें ना सुरक्षित, उन पे कोई ध्यान दो जाए, जब तक सरकार को कोई बदलाव पे कोई अंतर नहीं आएगा। ये तो देख। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया स्ट्रांग न्यूज में। इस समय शाहबाद तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत परोता में हूं। किसान यहां पर बैठे हैं, सर्दी का समय है, लोग सर्दी से काफी परेशान हैं और जो है यहाँ आगी वागी का भी साधन इन्होंने कर रखा था। ताप रहे थे, लोग इकट्ठे थे। मैंने सोचा चलिए चलते चलते सफर में जरा कुछ किसानों से बात करी जा। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सपनाम महिपाल है। अच्छा, महिपाल सिंह जी, 2024 का चुनाव निकट है, चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। उधर जो है लोगों की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। तो 24 में क्या विचार है आपका? 24 में विचार यही है, सरकार तो मान लो ये दोनों की सही चल रही है, और चलने पे मान लो सरकार को तो सही काम होने पे सरकार तो ये 2024 में क्लियर बीजेपी आने को तैयार ही है। अच्छा, हाँ। तो ये बताइए, जैसे बहुत सी समस्याएं भी रही, मान लो आवारा मवेशी की समस्या है, तो वो अब निजात हो गई उससे? अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, उससे तो दिक्कत क्या, कुछ मान लो जगह जगह जो मान लो गौशाला खुलवाई गई है, कुछ में उसकी व्यवस्था है, कुछ मान लो जंगल में वो व्यवस्था पशु खा ही रहो है। हाँ। जहाँ था वो तो अब ये काम तो डेली। अच्छा, आवारा मवेशी वाले मुद्दे पे कोई फर्क पड़ेगा? हमारा मुद्दे मवेशी पे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क ना पड़, कोई फर्क कुछ ना पड़ पाओ, था वहीं है, वहीं पर है अभी तक तो। अच्छा, आय दोगुनी की, इधर आ जाओ थोड़े से। दोगुनी आय का भी मामला था किसानों की, वो हो गई कहा भाई, वो उसमें कोई समाधान नहीं हो पाया अभी तक। अच्छा, हुआ? मतलब तो किसानों की अभी आय दोगुनी नहीं हुई है ना तो एमएसपी की अगर बात करें, किसान आंदोलन भी हुआ था, तो जो है एमएसपी पे रेट माल किसान का खरीदने की बात थी, वो भी हो गया? उस पर क्या, उस पर कुछ नहीं हुआ। जीएसटी और लागू हो गई काश्तकार के भाई, काश्तकार के ऊपर माल बिका भी 2000 माल बिकने पे मान लो वहाँ माल फिर काश्तकार ने वो खरीदा तो गेहूं 72 रुपया 73 रुपया किलो लाया है, और उसका माल वही 2200 रुपया बिका। अच्छा, ये बताइए, ये जो सरकार इस समय गई है, इसमें किसान फायदे में है नुकसान में है? सरकार मान लो फायदे तो खैर कोई किसी को ना कर पाते, सरकार कोई सी सही। बहरहाल इतना है कि सरकार के जो कार्यकर्ता जो है वही काम सही कर दें और वही गलत करते हैं। हाँ, सरकार कोई किसी को कुछ ना कर पाती है। काश्तकार सही, चाहे कोई बिजन। अच्छा, एक बात और बताइए, मैं आपकी बात रोक के बात करना चाह रहा हूँ। जैसे आजकल जो है दिल्ली में जंतर मंतर पे प्रदर्शन हो रहे हैं, ईवीएम को लेकर लोग शक कर रहे हैं, क्या मामला है? लग रहा है तुम्हें ईवीएम के बारे में, तुम्हारा क्या कहना है? अरे मैं कर रहा हूँ वोट डालने वाली ईवीएम मशीन की। ईवीएम मशीन पे तो कोई मान लो कोई सुनवाई भई ही ना, उस पे क्या सुनवाई भई? उस पे तो कोई निस्तारण सरकार ने निकाल के ही नहीं दिया। अच्छा, ये बता, तुम्हारी नजर में ईवीएम मशीन सही है या गलत है? हमारी नजर में तो क्या, सबकी जनता की नजर में ही गलत है। गलत है वो तो। वो मतलब मशीन है, वो मशीन है, उसमें अच्छा, तो कोई पता यही ना चल रही है कि किनको वोट कितनों जा रहा हो, किनको किन पे आ रहा है, ये कुछ पता ना चल रही है। वोट की पता चलती है पर्ची से, मोहर लगने से, कि किनके वोट सही पड़े किनके गलत पड़े, कहते कैल्सन भाई। इसमें कुछ पता ना चली, इसमें जो पता ना चली कि 20 वोट कैल्सन भाई के ना भाई, उसमें तो लाड जरी बात खत्म, वो चलो आओ अपने घर। जितने भैया इधर खड़े हो जाओ मेरे पास यार, अच्छा नहीं लग रहा है इधर। अच्छा, मेरी बात सुनो, जैसे
मान लो ईवीएम मशीन चलो नहीं हट रही है, वैसे तो हमारे देश के अंदर लोग आंदोलन कर रहे हाँ हैं कर रहे हैं, मगर उस पे कोई सुनवाई तो गौर तो ना दी जा रही है। सरकार कोई गौर दे ही नहीं रही है। कोई उस पे मान लो किसी मुख्यमंत्री ने, प्रधानमंत्री ने कोई उसको डिसेंस निकाल के कोई अभी तक उसको समस्या कोई हल ना आ पाया। हाँ। काश्तकार के पास तक मान लो जनता के पास कोई सूचित अभी जो ना भाई कि इसमें मान लो हमारी समस्या का ये हल किया। इधर को देख के बात करो। जैसे मैं ये कह रहा हूँ, मान लो किसान अपना कीमती वोट दे रहा है, तो उसे विश्वास होना चाहिए कि भाई जहां मैंने वोट दिया वहां गया मेरा या नहीं गया, उसका प्रूफ। जैसा मान लो मशीन में वोट पड़ रहा है, चलो कोई बात नहीं है, जो मशीन से पर्ची निकलती है वो पर्ची किसान के वोट डालने के बाद हाथ में आए और फिर वो अपने हाथ से बताते हैं डिब्बे में डाले, तो गिनती मशीन की भी होनी चाहिए और उस बॉक्स की भी होनी बॉक्स चाहिए, की होनी तब चाहिए, पता लगेगा कि भाई बात सही है या गलत सही है, हैं? बात सही बात है। तो इस पे आपकी क्या राय है, बताओ। हमारी राय तो यही है कि मान लो वोट, वैसे तो हर जनता की, हर पब्लिक की ये मांग थी कि मान लो हमारा वोट पड़ना चाहिए, मान लो पर्ची से ना पड़ने के बाद तो उस पे ऐसा कोई मान लो सरकार डिसेंस निकाल के देती जिससे का वोट डालने के बाद उसको संतुष्टि जो मिलती कि हमारा वोट सही जगह गया कि नहीं गया। पार्टी से कोई मतलब नहीं है, राजनीति से कोई मतलब नहीं, पार्टी से कोई मतलब नहीं है। वोट की उसकी ये पता चल जाती, ये कीमत होती कि ये वोट हमारा रही है, वो सब सही है और सही के नाते वो किसी ने कहिए सत्ता में जिसका दबाव होता है वो वैसे रहने अच्छा, पड़ता है। ये बताओ, फ्री राशन सरकार ने जम के दिया है, अब भी दे रही है, इसका असर पड़ेगा? इसका क्या असर पड़ेगा? काश्तकार को जब फ्री राशन दो जा रहा है तो फ्री के मुताबिक काश्तकार दूनी चीजें महंगी जीएसटी से खरीद रहे हुए। अरे 5 किलो हमारे खाद की चोरी सरकार ने ही तो करी, 50 किलो की भर्ती थी कट्टे की, आज 10 किलो भी है, 40 किलो कोई रहेगा। अब मान लो 45 किलो माल मिलो और दूने रेटन में, पहले 50 किलो माल कम रेटन में हो, आज 45 किलो माल आज और 60-70 रुपया महंगी रेटन में मिल रहा है। 5 किलो और घटा दो सरकार ने। नहीं, सरकार ने किस चीज में घटा दिया? 5 किलो खाद यूरिया यूरिया घटा दिया। हाँ, तो आप कितने किलो का कट्टा? कट्टा जो 40 किलो को है, और कीमत वही 300 रुपया है, हैं? 270 भाव जा रहा है। सरकारी रेट तो 270 हाँ। है, वो तो प्राइवेट की तो मान लो उनकी तो कोई बात ही ना है। सब लंग से वो तो माल शॉर्ट होता है तो कितना ही ले लेते हैं वो। 400 को बेच लें, तो सरकारी पे मिली कब रहा? सरकारी पे तो जब सरकार ने पुण्य लगा दो कि आधार कार्ड लाओ कि पैन कार्ड लाओ तब तो जो है वो मिलेगा, वजह सरकार में भैंसी चोट तो से करे। ये दिक्कत है। हाँ, तो मतलब किसान जो ठीक है, खुशी है, खुशी काय में परेशान है, खुशी काय में महंगाई से कुछ दिक्कत है? महंगाई से ही दिक्कत है, हर चीज पे महंगाई है आदमी 500 रुपया कमाए के वो उसको 500 रुपया में गुजारो ना है आज के समय भाई, में। हर चीज पे महंगाई है। मजदूरी करे आए वो 400 रुपए की तुम्हारी मजदूरी करी उसने। मेरा कहने का मतलब है, देखो भाई साहब, तुम बात कर रहे हो, हाँ, मैं आपकी बात आपके सही लिए, मैं बात आपके है। लिए बता रहा हूँ, लहसुन किस भाव है आज? बहुत महंगा हुआ है किसान को तो मजे आ गए, 200 रुपए उसका लहसुन बिक गया ना, 200 बिक गो, मेरी बात ना समझे, ऐसे एक सोचने की बात है। उसमें मान लो 30% लहसन नहीं, लहसुन बिका किसका 200 रुपया? किसान का या व्यापारी का? व्यापारी का बिका, काश्तकार का कभी माल नहीं बिका। हैं? हाँ, काश्तकार को माल तो अब धान जब काश्तकार ने उठाओ अपनो धान, काश्तकार ने उठाओ तो उसको धान मिल्क मंडी हमारे यहाँ क्षेत्र में मैसूर है, उसने 2200-2300 रुपया माल खरीदो और 2200-2300 रुपया माल खरीदने के बाद आज वही माल 3000-3500 रुपया पे माल है आज। आपका क्या नाम है? मेरा नाम महिपाल है। महिपाल सिंह। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राम सिंह है। राम सिंह और महिपाल सिंह। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम सुखलाल। सुखलाल। मेरा कहने का मतलब यह है, 2024 के मुद्दे पे मैं आपसे बात करने आया था। 2024 में इन सब समस्याओं को लेकर, दुनिया भर की बातों को लेकर जनता पे कोई फर्क है? इस बार नया निर्णय लेना चाहती है या फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाना चाहती है? इस चीज को तो खैर जनता ही सूट करेगी, किन्हें क्या सूट कर सकती है, इसमें कोई वो नहीं है, इसको तो जनता ही बता। ये तो सुनो, केवल हम जनता का राय है। मतदान है, हाँ, मतदान है। इसका मत है, वो वहीं पर वोट डालेगा। किसी के कैसे, किसी के उससे पार्टी से कोई मतलब नहीं है किसी को। देखिए, मैं इस समय परोता के, इधर ध्यान दो भैया, देखिए परोता के किसानों से मेरी बात हुई और उन्होंने मुद्दे पे आकर के लास्ट में यही कहा कि भाई देखो, सरकार तो बन गई, क्योंकि ईवीएम पे हमें भरोसा नहीं है, हम वोट जरूर डालते हैं, लेकिन हमें चाहे वोट हम किसी को भी डालें, लेकिन शक मशीन पर है। इस वजह से जो है कह रहे हैं कि भाई माना जा रहा है कि सरकार